सीएम नीतीश ने अपनी प्रगति यात्रा के दूसरे चरण की गोपालगंज से शुरुआत की है। सीएम का कारवां आज मुजफ्फरपुर पहुंचेगा, जहां से 450 करोड़ की योजनाओं की वो सौगात देंगे। सीएम सबसे पहले नरौली में जाएंगे, वहां वृहद आश्रय गृह, पंचायत सरकार भवन, आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन करेंगे। साथ ही शहर के रामदयालु और बीबीगंज जाएंगे वो, और यहाँ आरओबी का निर्माण होना है। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश समाहरणालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। आशुतोष इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी मुजफ्फरपुर से जुड़ गए हैं। आशुतोष, सीएम नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दूसरे चरण की गोपालगंज से शुरुआत की है। क्या खास सौगात वहां की जनता को वो दे सकते हैं? क्या कुछ खास जानकारी आपके पास? नहीं, बिल्कुल 450 करोड़ की जो योजनाएं हैं उनका उद्घाटन होगा, लेकिन बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास होना है, कार्यारंभ होना है। एक हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम लोग उस जगह पर है जहां पर मुख्यमंत्री का पहला कार्यक्रम होना है, और यहां पर तैयारी जो है पूरी हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि 814 करोड़ की योजनाओं को यहाँ पर नीतीश कुमार, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं दिखाऊंगा। ये प्रोजेक्ट जो है वो सड़क से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, और ये तोहफा मुजफ्फरपुर को मिलने वाला है। जितने भी कह सकते हैं रिंग रोड हो या फिर फ्लाई ओवरब्रिज हो, रेलवे ओवरब्रिज हो, उसकी सौगात मिलेगी। आप देखिए यहाँ पर जो पथ है और उनका नाम दिया गया है, उनकी लंबाई दी गई है, और जो लागत राशि है उसको यहाँ पर मेंशन किया गया है। साथ ही साथ एक रोड मैप भी है, वो आपको दिखेगा यहाँ पर कि किस तरह से जो सड़क की कनेक्टिविटी होगी वो कनेक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो स्वाभाविक तौर पर जो मुजफ्फरपुर के लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ी अभी जरूरी बात जो है, खासतौर से टाउन की बात करें तो टाउन में आरओबी की बहुत आवश्यकता थी। 3 आरओबी जो है वो तोहफा के रूप में यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसके अलावा रिंग रोड का भी निर्माण हो रहा है। आप ये देखेंगे कि यहाँ पर अभी मुख्यमंत्री कुछ देर में यहाँ पर पहुंचेंगे, और उसको लेकर के यहाँ पर पूरा जो है नक्शा लगाया गया है, ताकि बेहतर तरीके से चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से समझाया जा सके। और 814 करोड़ की जो योजना है वो सड़क के क्षेत्र में मिल रही है मुजफ्फरपुर को। तो ये एक बड़ी उपलब्धि खास तौर से तोहफे के रूप में मुजफ्फरपुर को दी जा रही है। और कुछ दिन पहले ही मुजफ्फरपुर का जो कार्यक्रम था वो शेड्यूल्ड हुआ था, लेकिन पूर्व पीएम के मनमोहन सिंह के निधन के बाद ये कार्यक्रम कैंसिल हो गया था, और फिर से इसे रीशेड्यूल किया गया है। और अब वो दिन आ चुका है। आज मुजफ्फरपुर, उसके बाद कल वैशाली में प्रगति यात्रा पहुंचेगी मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री सिर्फ रोड से जुड़ी हुई योजनाओं को ही यहाँ पर लोगों को तोहफे के रूप में नहीं देंगे, बल्कि इसके अलावा वो एक जगह उद्घाटन के लिए भी जाएंगे, जहाँ पर जो बालक बालिका आवास गृह, यानी जो अनाथ बच्चे हैं उनके रहने के लिए विशेष तौर पर आवास गृह का निर्माण किया गया है। वहां पर वो जाएंगे, उसको देखेंगे। उसका भी उद्घाटन पिछली बार होना था, लेकिन आज वो उद्घाटन होगा। साथ ही साथ नरौली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। वहां पर जो जल जीवन हरियाली मिशन के तहत जो भी काम किए गए हैं, तालाब का जीर्णोद्धार करना, इसके अलावा ओपन जिम की कैसी व्यवस्था है, पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन होना है। तो स्वाभाविक तौर पर ये तोहफा बहुत ही कह सकते हैं कि मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए खास पल होगा। और हम कैमरा पर्सन सुनील से कहेंगे कि वो थोड़ा सा आगे आकर दिखाएं कि ये जो रिंग रोड या फिर रेलवे ओवरब्रिज बनने के बाद किस तरह की सहूलियत होगी। तो फिलहाल ये हम लोग नेशनल हाईवे पे हैं, और आपको हम तस्वीर दिखा दें कि यहाँ पर चारों तरफ से यहाँ पर मुख्यमंत्री मुआयना करेंगे, और सारे सभी जगहों पर यहाँ पर वो नक्शा लगाया गया है जो ये बताएगा कि किस तरह से कनेक्टिविटी होगी, शहर की कनेक्टिविटी होगी। मोतिहारी को कौन सा सड़क कनेक्ट करेगा, इसके बाद बरौनी के लिए भी एक विशेष सड़क बन रही है। और जहाँ पर भी आपकी नजरें जाएंगी, रोजगार, मतलब नीतीश सरकार बिहार में नौकरियों की बहार। और यात्रा के चरण में जितने भी योजनाएं सरकार की तरफ से चल रही हैं, उन योजनाओं को यहाँ पर सूचना जनसंपर्क विभाग की तरफ से
प्रस्तुत किया गया है। और हम तस्वीर आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये पहला स्पॉट है जहां पर 10 मिनट का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम शेड्यूल किया गया है। सड़क के चारों ओर आप देखेंगे कि पथ निर्माण विभाग की जो योजनाएं हैं, क्योंकि जहां भी सीएम जा रहे हैं वहां पथ निर्माण विभाग से जुड़ी हुई योजनाओं की जानकारी या फिर पथ निर्माण विभाग से जुड़ी हुई योजनाओं को लेकर के ही फोकस किया गया है, उसके निर्माण कार्य को पूरा किया गया। रामसूरत राय है, पूर्व मंत्री हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और रामसूरत राय इसी जगह से आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रामसूरत राय जी, आज मुजफ्फरपुर को बहुत बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है, किस तरह से देखते हैं? 9 वर्ष में माननीय मंत्री जी प्रगति यात्रा पर आ रहे हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं मुजफ्फरपुर वासी। मुजफ्फरपुर के अंदर अरबों का सौगात मिला है, जिसका जीता जागता गवाह मैं हूं कि मेरे क्षेत्र में बभनगामा टू गरहा से औराई पथ का निर्माण होना है और पुल का निर्माण होना है, जो 8 अरब 14 करोड़ के लागत से बनने जा रहा है। वैसे बहुत सारी योजनाएं हैं, वो अरबों खरबों का योजना है जो माननीय मुख्यमंत्री जी लोकार्पण करेंगे, कहीं शिलान्यास करेंगे, कहीं उद्घाटन करेंगे, कहीं निरीक्षण करेंगे। तो निश्चित तौर पे हम सब मुजफ्फरपुर वासी सौभाग्यशाली हैं कि मुजफ्फरपुर में एनडीए सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा प्रगति तेजी से बढ़ाई जा रही है। अच्छा, ये मुजफ्फरपुर शहर की सबसे बड़ी समस्या थी जो रेलवे ओवर ब्रिज की डिमांड बहुत ज्यादा थी, तो वो डिमांड भी अब पूरी होने जा रही है। निश्चित तौर पे भारत सरकार और बिहार सरकार, डबल इंजन की सरकार, एनडीए की सरकार मिल करके हर पहलू, हर कदम पर विकास करने के लिए कृत संकल्पित है। और रेलवे ब्रिज का मामला हो, फुट ओवर ब्रिज का मामला हो, चाहे हाईवे का मामला हो, सभी जगह विकास चल रहा है। तो आपने देखा कि रामसूरत राय बता रहे थे, चूंकि ये भी काफी उत्साहित हैं और इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री रह चुके हैं, तो उन्हें अंदाजा है कि किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पब्लिक की जब डिमांड होती है और वो डिमांड पूरी नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा आक्रोश भी झेलना पड़ता है, और जब डिमांड पूरी हो जाती है तो इसी तरह से यात्राएं चलती रहती हैं। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री 15वीं यात्रा पर अपने हैं, और हर जितनी बार वो मुख्यमंत्री बने उसके बाद यात्राओं का सिलसिला लगातार चलता रहा। और यही वजह है कि नीतीश कुमार इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री बने हुए भी हैं। आप देखिए यहाँ पर जो सिक्योरिटी है मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के चाक चौबंद की जा रही है। और चूंकि कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे और जो टाइम रखा गया है वो 10:40 का टाइम रखा गया है, और 10:40 में मुख्यमंत्री का आगमन यहाँ पर होगा। बिल्कुल आशुतोष जी, अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।